वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मेरे और आपके बीच का एक छोटे से सफ़र की शुरुआत हो गई है, तो अपने सफ़र को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आज आपसे फिर उसी टॉपिक में मुलाकात करेंगे और उसी टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे। अच्छा, तो उस पिछली वीडियो में आपने देखा था कि टॉपिक स्टार्ट किया गया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उस टॉपिक में आपकी पिछली वीडियो में बेसिक डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने भी पिछली क्लास की जो अगर वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देखिएगा। उससे आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट आपका कब सिंगुलर बन रहा है, कब प्लूरल बन रहा है, आपकी वर्ब कब सिंगुलर बन रही है, वर्ब को पहचानना कि वर्ब सिंगुलर है कि वर्ब आपकी प्लूरल है। तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, पिछली वीडियो से उसी वीडियो के हिसाब से आपके सामने दो एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद आपके नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको अगर पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए और इस आंसर में इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे चलिए, तो इन दो क्वेश्चंस के साथ अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ लोग इसका आंसर भी दे रहे हैं बिल्कुल फटाफट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कास्ट एंड क्रीड। ऑप्शन है इज, ये आएगा या आर आएगा, अ मेजर प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है टू एंड टू, मेक आएगा या मेक्स वर्ब आएगी, फोर होगा यहाँ पे। अब आप ये बताइए कि कास्ट एंड क्रीड आगे वर्ब आप क्या लगाएंगे? बताइए सभी लोग। हाँ देखो, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग कह रहे हैं इज आएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका। वर्ब आपको बता दें, वर्ब आपकी इज ही आएगी। आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। यहां पर आर वर्ब आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए, कैसे आएगी थोड़ा इसको समझते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर एंड से जुड़े हुए शब्द आपके पेयर वर्ड हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, एक दूसरे का अभिन्न अंग है, तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कास्ट एंड क्रीड, जाति और धर्म। ये तो एक पेयर वर्ड हो गया आपका। जाति और धर्म एक बहुत बड़ी समस्या है, तो यहां पर कास्ट एंड क्रीड ये हो गया आपका एक पेयर वर्ड। और आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर कोई पेयर वर्ड आएगा तो वर्ब आप कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, वर्ब आप लगाएंगे सिंगुलर। और यहां पर आपकी जो सिंगुलर वर्ब होगी वो वर्ब आपकी हो जाएगी इज, आर यहां पर वर्ब आपकी गलत होगी। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। ऐसे हंसते मुस्कुराते आप आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू एंड टू। आपके सामने दो वर्ब है, मेक आएगा या मेक्स आएगा, फोर यहाँ पे। अब आप बताइएगा टू एंड टू मेक लगाएं या मेक्स लगाएं, यहां पर बताइए। अच्छा देखिए, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेक्स आएगा। आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वर्ब यहां पर आपकी मेक्स ही आएगी, क्योंकि जरा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है टू एंड टू, दो और दो कितने होते हैं? चार। तो आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये एक दूसरे का अभिन्न अंग है, क्योंकि जब दो और दो मिलेंगे तभी तो चार होंगे। तो यहां पर भी आपका जो राइट आंसर होगा वो मेक्स हो जाएगा। यहां पर अगर आप मेक कहेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये तो था आपकी पिछली क्लास का छोटा सा रिवीजन। अब चलते हैं आपके नए रूल की तरफ, तो सभी लोग तैयार रहिए। चलिए, तो आज के सफर में कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आपसे कहा था, यहां पर देखिएगा आपके सामने एक नया रूल है आपके लिए, काफी बेहद इंपॉर्टेंट है
और इस रूल से आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई क्वेश्चंस कॉमन एरर्स के या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कई क्वेश्चन बने हैं। तो अब आप इस रूल्स को बहुत ही ध्यान से समझना। यहां पर लिखा हुआ है वन ऑफ, ध्यान रखना वन ऑफ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज आपसे वन ऑफ के जितने भी इंपॉर्टेंट यहां से वन ऑफ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे सारे डिस्कस करेंगे। तो लिखा हुआ है वन ऑफ, अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो वन ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है कई लोगों में से कोई एक, मतलब ग्रुप में से किसी एक की बात की जाती है। तो यहां पर याद रखना कि वन ऑफ के बाद, आप ध्यान से समझिएगा, वन ऑफ के बाद आगे अगर आपको कोई आगे नाउन या प्रोनाउन दिया जाए और अगर वन ऑफ आएगा तो ये जरूरी है कि आगे नाउन प्रोनाउन भी आएगा, आपका आगे नाउन प्रोनाउन आएगा और उसके बाद आगे आपकी एक वर्ब भी आएगी। तो अब यहां पर समझते हैं कि अगर आपका आगे जो नाउन आ रहा है, जो प्रोनाउन आ रहा है, तो आप याद रखना कि वन ऑफ के बाद आगे आपका जो भी नाउन या जो भी प्रोनाउन आएगा, ये नाउन प्रोनाउन आपका होगा प्लूरल। कैसा होगा? प्लूरल। याद रखना कि वन ऑफ के बाद आगे आपका जो भी नाउन आएगा या आपका प्रोनाउन आएगा, ये आपका होना चाहिए प्लूरल। अच्छा, एक चीज और यहां पर समझिए, नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद आप जो वर्ब लगाएंगे, अब आप ये सोचेंगे कि नाउन प्रोनाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि आप पिछले वीडियो में आपको क्लास में बताया था ऐसा, लेकिन यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर याद रखना कि नाउन प्रोनाउन तो आपका प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपकी होगी सिंगुलर। नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा और वर्ब आपकी होगी सिंगुलर। वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा या आपका प्रोनाउन आएगा, ये नाउन प्रोनाउन आपका होगा प्लूरल और आगे आपकी जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमेशा होती है सिंगुलर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और समझ लें, हम एक एक पॉइंट को आपसे डिस्कस करेंगे ताकि छोटी से छोटी गलती भी अगर पेपर में आए तो आप उस गलती को बिल्कुल भी इंप्रूव कर दें, बिल्कुल भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। ठीक है, तो यहां पर आप बिल्कुल ध्यान देना है यहाँ पे कि नाउन प्रोनाउन, अब यहां पर आप प्रोनाउन अगर होगा प्लूरल होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको जो बताने जा रहे हैं वो गलती बनती है नाउन को लेकर, ध्यान देना। अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो गलती आपकी बनती है नाउन को लेकर। याद रखना कि अगर क्वेश्चन में वन ऑफ के बाद आपका नाउन आया है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, अगर वन ऑफ के बाद नाउन आया है तो इस नाउन के पहले आपको दो चीजों में से कोई एक चीज जरूर नजर आएगी। नाउन के पहले या तो आर्टिकल होगा, नाउन के पहले या तो आर्टिकल होगा। अब आर्टिकल में ऐसा नहीं है आप सोचो कि ए लगा दें, एन लगा दें, दा लगा दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल केवल एक ही आएगा, याद रखना, वो भी आपका आर्टिकल दा। याद रखना, यहां से गलती आ चुकी है आपके पेपर में कि अगर वन ऑफ के बाद नाउन आ रहा है तो नाउन के पहले या तो आर्टिकल दा आएगा, और अगर आर्टिकल दा नहीं आया तो याद रखना नाउन के पहले कोई ना कोई पजेसिव केस आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वन ऑफ के बाद आपका नाउन, याद रखना यहां पर आपसे प्रोनाउन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, केवल नाउन की बात हो रही है। अगर नाउन आएगा तो नाउन के पहले या तो आप आर्टिकल दा लगाएंगे, और अगर आर्टिकल दा नहीं लगाया तो आप क्या लगाएंगे, कोई पजेसिव केस। पजेसिव केस को थोड़ा सा समझ लें तो पजेसिव केस आपके ये होते हैं, माई हो गया, अवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया और दियर हो गया या इट्स हो गया। ध्यान दीजिएगा,
कि अगर वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्रोनाउन आएगा तो आपको बिल्कुल पता है नाउन प्रोनाउन आएगा प्लूरल होगा, और अगर आगे आपकी वर्ब आएगी तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वन ऑफ के बाद नाउन आ रहा है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से गौर से समझना। आप देखते रहिए, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर नाउन आएगा तो नाउन के पहले ये कंफर्म है, माइंड में लॉक करिए, या तो आर्टिकल द आएगा या पजेसिव केस आएगा। और आप कोई भी क्वेश्चन चेक करना, अगर वन ऑफ के बाद कोई नाउन आ रहा है तो नाउन के पहले या तो आपको आर्टिकल द लिखा मिलेगा या आपको कोई पजेसिव केस लिखा मिलेगा। अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे, तो याद रखना या तो कोई आर्टिकल द होगा या फिर आपका कोई पजेसिव केस लिखा होगा। चलिए इसी को जरा यहां पर देखते हैं, आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बताएं। जैसे यहां पर लिखा मैंने, ध्यान देना सभी लोग, वन ऑफ मेंबर्स, वन ऑफ मेंबर्स, या एक और लिख दें यहां पे, वन ऑफ फैमिलीज। ये तो जैसे अगर आपसे एक छोटी सी बात यहां पर पूछें कि वन ऑफ मेंबर्स कहना सही होगा या वन ऑफ द मेंबर्स कहना सही होगा, ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है वन ऑफ फैमिलीज, प्लूरल है फैमिलीज, तो यहां पर वन ऑफ फैमिलीज कहना सही होगा या वन ऑफ माई फैमिलीज, वन ऑफ अवर फैमिलीज, वन ऑफ द फैमिलीज। कहने का मतलब ये हुआ, अभी ये दोनों पॉइंट आपके यहां पर गलत हैं, क्योंकि आपको क्या बताया कि वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आए, मेंबर्स आपका नाउन है, तो नाउन के पहले या तो आर्टिकल द या पजेसिव केस। आपको एक बात बता दें, आप पजेसिव केस अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, पजेसिव केस आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे। अगर नाउन के पहले कुछ भी नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्जी से आर्टिकल द तो लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से पजेसिव केस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप क्या करेंगे, वन ऑफ मेंबर्स नहीं, आप कहेंगे वन ऑफ द मेंबर्स, वन ऑफ फैमिलीज नहीं, वन ऑफ द फैमिलीज हो जाएगा। इसी में एक बात और देखिए, आपको बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो यहां पर एक नाउन लिखा हुआ है आपके सामने, मेंबर्स, ये नाउन है। अब आप ये बताइए, मेंबर्स नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? नाउन में एस लगेगा, नाउन हमारा प्लूरल, बिल्कुल सही। आप लोग कह रहे हैं नाउन प्लूरल है, तो यही तो आपने पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, नाउन हमारा प्लूरल, तो यहां पर आप कहेंगे वन ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट यहां पर वन ऑफ द फैमिलीज, ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया कि वन ऑफ के बाद आपका लिखा हुआ है फैमिलीज, जो कि एक नाउन है, और ये नाउन देखो फैमिली होता है सिंगुलर, फैमिलीज होता है प्लूरल, तो ये भी नाउन आपका हो गया प्लूरल। नाउन तो प्लूरल है, लेकिन फिर से उसके पहले आप क्या अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हैं, आर्टिकल द, तो यहां पर आप कहेंगे वन ऑफ द फैमिलीज। चलिए इसी रूल के कुछ अब आपको सामने अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से। चलिए मिलते हैं आपसे दो एग्जाम्पल के साथ, जो रूल आपसे डिस्कस किया था उसी के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो देखिएगा। और पहले आप लोग इसको बताने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में कहां गलतियां हैं और कितनी गलतियां हैं। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज गॉन टू कनाडा। कह रहा है क्वेश्चन में कि मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त जो कनाडा जा चुका है। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया कि आपकी आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो यहां पर आप ये बताइए, पहले क्वेश्चन में क्या गलती है, नाउन की गलती है या वर्ब की गलती है या फिर आपकी कोई अदर गलती आपको दिख रही है?
आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसमें नाउन की गलती है, क्योंकि आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, और इसमें नाउन क्या है, माय फ्रेंड, ये आपका एक नाउन है। और आपको बताया था मैंने कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, नाउन आपका होगा प्लूरल, तो प्लूरल में फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा, बिल्कुल सही, यहां पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छा एक बात बताइए, नाउन तो आपका सही है, क्या वर्ब गलत है कि सही है? वर्ब गलत है या सही है? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, वर्ब सही है, क्योंकि आपको बताया था नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन आपकी जो वर्ब होगी ये वर्ब आपकी सिंगुलर है, वर्ब आपकी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। वन ऑफ पपिल्स इन आवर क्लास ऑन अ कार, कह रहा है यहाँ पे कि हमारे शिष्यों में से, मतलब बात की गई है एक शिष्य है जिसके पास कार है, समझना ध्यान से। तो पहले आप ये बताइए इस क्वेश्चन में कितनी गलतियां हैं? हाँ बिल्कुल सही, आप कह रहे हैं 2 गलतियां हैं, कोई कह रहा है 1 गलती है। चलिए देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी होंगी देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन ऑफ, एक एक चीज को समझिए। आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद कोई नाउन तो पपिल्स मतलब शिष्य होता है, पपिल्स ये हो गया आपका नाउन। पहली गलती पकड़िए, नाउन सिंगुलर या प्लूरल, आपको बताया था कि नाउन होना चाहिए प्लूरल, तो यहां पर पपिल्स कहेंगे या पपिल, तो आपका बिल्कुल सही है, नाउन आपका पहले से ही पपिल से प्लूरल है, नाउन की गलती तो है ही नहीं। अच्छा एक बात और बताई थी आपको कि नाउन के पहले या तो आर्टिकल द होना चाहिए या कोई पजेसिव केस होगा। पजेसिव केस हम अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते, अपनी मर्जी से, अपने हाथ में आर्टिकल द है तो आप यहाँ पर वो पपिल्स के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द, तब ये सही होगा। आप यहाँ पर कहेंगे वन ऑफ द पपिल्स, गलती ये थी, यहाँ पे आपकी आर्टिकल द नहीं लगा था। आगे चलते हैं, आपने नाउन देख लिया, आर्टिकल देख लिया, अब चलते हैं अपने वर्ब की तरफ। वन ऑफ द पपिल्स इन आवर क्लास ऑन, ये आपकी वर्ब है, ऑन आपकी वर्ब है। और आप एक बात बताइए, वन ऑफ के बाद वर्ब कैसी आएगी? बिल्कुल सही, वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आपकी ऑन होगी या ऑन्स होगी, बिल्कुल सही आप बता रहे, यहां पर आपकी वर्ब हो जाएगी ऑन्स। तो आपका ये वन ऑफ का एक बेसिक रूल क्लियर हो गया कि वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा और वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। अगर नाउन आएगा तो नाउन के पहले या तो आर्टिकल द होगा या कोई पजेसिव केस होगा। देखते हैं इसी वन ऑफ का अगला रूल क्या बनता है यहां से। चलिए तो मिलते हैं आपसे वन ऑफ के नए कॉन्सेप्ट के साथ। यहां से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं सभी लोग। लिखा हुआ है कि वन ऑफ, इतना तो आपको पहले ही बता दिया था कि वन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो वो कैसा होगा, प्लूरल। इतनी बातें तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल होगा, और अगर केवल नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द या पजेसिव केस होगा। इतनी बात बिल्कुल आपको क्लियर है। अच्छा तो इसमें नया क्या है? जो नया है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। यहां पर आप देखिए नया आपको दिख रहा होगा विच, हु और दैट, ये आपके एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर आपको बताएं हु, विच, दैट, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो समझिएगा कि अगर क्वेश्चन में आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन प्रोनाउन आपको दिए गए हैं, इस नाउन प्रोनाउन को अगर बात करें तो नाउन प्रोनाउन को ग्रामर की भाषा में बोला जाता है एंटीसीडेंट। समझना ध्यान से कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को ग्रामर की भाषा में बोला जाता है एंटीसीडेंट। क्या बोला जाता है? एंटीसीडेंट। ग्रामर की भाषा में एंटीसीडेंट कहते हैं। समझना ध्यान से यहाँ पे कि अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है विच, हु, दैट,
और इसके पहले अगर कोई नाउन प्रोनाउन यहाँ पे आपको दिया गया है तो इस नाउन प्रोनाउन को ग्रामर की भाषा में बोला जाता है एंटीसीडेंट। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब वन ऑफ वाले सेंटेंस में या क्वेश्चन में आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया जाए तब इस टाइप के सेंटेंस में आप वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे, कैसी वर्ब आएगी? तो यही तो आपका क्वेश्चन बनता है, यही तो इसका एक इम्पोर्टेंट है इसमें वर्ब कि आपकी वर्ब कैसी आएगी। तो चलिए समझते हैं, बिल्कुल इजी है यहाँ पे कि जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच हु दैट दिया जाए तो आगे आप जो वर्ब लगाएंगे ये वर्ब आप इस एंटीसीडेंट के हिसाब से लगाएंगे, यानी कि जैसा ये नाउन प्रोनाउन होगा वैसी ही आपकी वर्ब आएगी। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है आपको कि अगर वन ऑफ लगा हुआ है तो नाउन प्रोनाउन आपका हो जाएगा प्लूरल, और अगर ये नाउन प्रोनाउन आपका प्लूरल हो गया तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसी नाउन प्रोनाउन के हिसाब से आगे आपकी वर्ब आएगी, और अगर आप वर्ब लगाएंगे तो ये वर्ब भी आपकी कैसी हो जाएगी? प्लूरल। बिल्कुल सही बात है ये यहाँ पे, याद रखना, कुछ इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि अगर वन ऑफ वाले सेंटेंस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच हु दैट आ जाए और आपको वर्ब लगानी पड़ जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, हंसते मुस्कुराते आप वर्ब लगाएंगे। और वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट यानी कि जो नाउन प्रोनाउन आपको दिया है इसी नाउन प्रोनाउन के हिसाब से आगे आपकी वर्ब आएगी। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, देखिएगा सभी लोग। जैसे यहां पर लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, लिखा है यहां पे राम इज वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज हु इज या आर माई फ्रेंड। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि राम इज वन ऑफ द बॉयज हु, आगे आपके सामने वर्ब के दो ऑप्शन ही जाएगा या आर आएगा, माई फ्रेंड। तो चलिए फटाफट पहले आप लोग बताने का प्रयास करिए, रूल आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। बिल्कुल सही, कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बता रहे हैं कि आर आएगा, कुछ लोगों को हो सकता है कोई डाउट हो, कौन को इज लग रहा हो। तो चलिए देखते हैं क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि वन ऑफ आपको दिया गया है और वन ऑफ के बाद ये आपका बॉयज जो दिया गया है ये बॉयज हो गया, आपका नाउन हो गया। और जरा ध्यान से देखिए, नाउन के पहले आर्टिकल दा भी लगा हुआ है, तो दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई आपको। अब जो नया है उसको देखिए, यहां पर देखो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया है हु, यही तो देखो आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिया है और आपको क्या बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आप जो वर्ब लगाएंगे ये वर्ब आप लगाएंगे एंटीसीडेंट के हिसाब से। और एंटीसीडेंट क्या है? यही नाउन, ये जो द बॉयज आपका लिखा हुआ है यही आपका एंटीसीडेंट है। अब आप ये बताइए, एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट या ये जो नाउन है ये नाउन आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है बॉयज, ये हो गया प्लूरल। तो यहां पर आगे आने वाली वर्ब आप इसी के हिसाब से लगाएंगे और बॉयज के हिसाब से आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बॉयज के साथ इज नहीं आएगा और आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा आर। बिल्कुल राइट आंसर आप बोलेंगे राम इज वन ऑफ द बॉयज हु आर माई फ्रेंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वन ऑफ का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए देखते हैं वन ऑफ का लास्ट कॉन्सेप्ट। चलिए तो मिलते हैं आपसे वन ऑफ के लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ये आपके लिए कुछ नया और काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखते हैं इसी में कुछ नया ऐड किया है कि अगर क्वेश्चन में आपको वन ऑफ दिया है और इस चीज में यहां पर एक बात बहुत आप ध्यान से समझिएगा कि वन ऑफ वाले सेंटेंस में अगर आपको लगे कि वन ऑफ के पहले ओनली लिखा है,
अगर आपको क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और वन ऑफ के पहले अगर आपको लिखा दिख जाए ओनली, तो इस कंडीशन में वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी। अभी आपने दो पैटर्न पढ़े हैं, एक तो बिल्कुल बेसिक था, दूसरा बताया था उसमें एंटीसीडेंट के हिसाब से आपकी वर्ब आई थी। अब इसमें वन ऑफ का ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करना कि जब वन ऑफ वाले क्वेश्चन में सेंटेंस में अगर ओनली लिखा हो तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। कुछ लोग यहां पर बता भी रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्लूरल, कुछ लोग कह रहे हैं सिंगुलर। चलिए इसको समझते हैं। आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। देखते हैं यहां पे कि अगर क्वेश्चन में कभी आपका वन ऑफ के पहले ओनली लिखा है और आपको यहां पर वर्ब लगानी है। अभी क्या था, जब यहां पर ओनली नहीं लगा था तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते थे, वर्ब इस एंटीसीडेंट के हिसाब से लगा देते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब लेकिन क्वेश्चन आपका चेंज हुआ है, यहां पर क्या नया ऐड हो गया, वन ऑफ के पहले लगा हुआ है ओनली, तो अब यहां पर ये वर्ब आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आपको बता दें कि जब यहां पर आपका ओनली लिखा होगा तो आप आगे जो ये वर्ब लगाएंगे, ये वर्ब आपकी होती है सिंगुलर, ये वर्ब आपकी होती है सिंगुलर। और यहां पर एक बात और बता दें, ये सिंगुलर किसके हिसाब से आएगी, ये वर्ब आपकी मोस्टली लगाई जाती है इस पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, और मोस्टली ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर ही होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ओनली आपको दिया जा रहा है तो आगे आने वाली वर्ब आपकी हो जाएगी सिंगुलर। और ये सिंगुलर वर्ब अगर आप सोचें कि कहां से लग रही है, तो यहां पर आपको बता दें ये सिंगुलर वर्ब आपकी इस सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी, और ये सब्जेक्ट आपका मोस्टली सिंगुलर ही होगा। तो यहां पर बिल्कुल आपका ओनली लगने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। देखिए यहां पर केवल ओनली का खेल है, ये ओनली हटा दें तो यही वर्ब आपकी इस नाउन प्रोनाउन के हिसाब से आ जाएगी, और अगर ओनली लगा दिया तो यही आगे आने वाली जो आपकी वर्ब है, ये वर्ब आपकी इस सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाएगी, और ये सब्जेक्ट आपका होगा सिंगुलर, तो आगे आने वाली आपकी वर्ब भी हो जाएगी सिंगुलर। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से एक बार नहीं दो बार देखिए, इसको अच्छे से समझिए, माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें कभी कभी कंफ्यूजन बन जाती हैं और एग्जाम सेंटर में यही छोटी छोटी गलतियां हमारे नंबर नहीं आने देती हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर आपका ओनली लगा है तो आपकी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, ओनली नहीं लगा है तो आगे आने वाली वर्ब आपकी इस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं और फिर आगे देखते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है आपके सामने, रिया इज द ओनली one of those girls who यहां पर आपको वर्ब लगानी है, हैज आएगी या हैव आएगी, who have applied for the job, चलिए देखते हैं इस वन ऑफ का आपका जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले आप लोग इसको बताने का प्रयास करिए, और कुछ लोग इसमें बिल्कुल सही प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप लोग समझ गए इस रूल को। देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, रिया इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स
हु आगे आपके सामने वर्ब के दो ऑप्शन हैं, हैज वर्ब आएगी या हैव वर्ब आएगी, अप्लाइड फॉर द जॉब। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप पहले ये देखो वन ऑफ के पहले ओनली लिखा है या ओनली नहीं लिखा है। अगर ये ओनली ना लिखा होता तो आगे की वर्ब आप लगा देते इस गर्ल्स के हिसाब से, जो कि आपकी वर्ब हो जाती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। अब यहां पर क्वेश्चन आपका चेंज क्या हुआ है कि वन ऑफ के पहले लगा हुआ है ओनली, तो फिर आगे वाली वर्ब आपकी हैव अगर आप लगाएंगे तो ये वर्ब आपकी गलत हो जाएगी। अब आगे आने वाली जो आपकी वर्ब होगी ये वर्ब आएगी आपकी इस सब्जेक्ट यानी कि रिया के हिसाब से, और ये सब्जेक्ट आपका यहां पर कैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आगे आने वाली वर्ब भी आपकी हो जाएगी सिंगुलर, और सिंगुलर में आप हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर आप सिंगुलर में आपकी वर्ब आएगी हैज। इस क्वेश्चन में अगर आप हैव लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका हैज आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो इंपॉर्टेंट रूल आपसे डिस्कस किया है आपको समझ आया होगा। वन ऑफ के आपसे 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर अगर नहीं हुए हैं तो आप इस क्लास की वीडियो को दोबारा देखें, और आपको अगर जो भी डाउट रहता है आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का सफर मेरा और आपका यहीं तक है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एवरीबॉडी हैव अ गुड डे।